हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म दैट इज पार्ट पर मिलियन एंड रिप्रेजेंटेड बाय पीपीएम। इस कंसंट्रेशन टर्म का यूज हम वेरी माइन्यूट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन के लिए करते हैं। जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट बहुत माइन्यूट अमाउंट प्रेजेंट होगा तो हम इस कंसंट्रेशन टर्म का यूज करेंगे। जैसे कि हम परसेंटेज तीन तरीका से निकालते हैं, परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसी तरह से हम पीपीएम तीन तरीका से निकाल सकते हैं, पीपीएम वेट बाई वेट, पीपीएम वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, पीपीएम वेट बाई वॉल्यूम। मोस्टली इस कंसंट्रेशन टर्म का यूज हम रेयर चीजों को मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हम बात करें हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि पानी में कितना कठोर है। पानी हार्ड होने का मतलब वो सॉलिड की तरह हार्ड नहीं है। इसका मतलब है अगर हम हार्ड वाटर के साथ कपड़े धोते हैं तो मोस्टली वो अच्छे खासे झाग प्रोड्यूस नहीं करेगा, और वो जब अच्छे खासे झाग प्रोड्यूस नहीं करेगा तो कपड़े आपके साफ नहीं धुलेंगे। तो इसलिए उसको सॉफ्ट करने के लिए हम उसे गर्म कर सकते हैं या फिर उसमें डिटर्जेंट मिलाएंगे जिससे आपके कपड़े अच्छी तरह से धुल जाएंगे। इसलिए हम इस कंसंट्रेशन का यूज हम डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, नंबर ऑफ पॉल्यूटेंट पार्टिकल प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कितने पॉल्यूटेंट पार्टिकल प्रेजेंट हैं, इसके लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल है, मोस्टली चिमनी से बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, और ये जो हम वाहन चलाते हैं, जो व्हीकल्स चलाते हैं, उनसे स्मोक निकलता है, वो सब एयर को पॉल्यूट करते हैं। जब वो एयर पॉल्यूट करेंगे तो पॉल्यूशन होगा, और पॉल्यूशन के पार्टिकल्स का अगर हमको मेजरमेंट करना है तो हम इस कंसंट्रेशन टर्म से आसानी से कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, 10⁶ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर का लेंगे और उसमें काउंट करेंगे कितने नंबर ऑफ पॉल्यूटेंट पार्टिकल प्रेजेंट हैं। इस तरीके से हम नंबर ऑफ पॉल्यूटेंट पार्टिकल ऑफ प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब ये समझ में आ गया, पार्ट पर मिलियन का यूज बहुत ही रेयर चीजों को मेजर करने के लिए होता है। जैसे कि हम देखें, एग्जांपल इज टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। सेकंड एग्जांपल, टू कैलकुलेट पॉल्यूटेंट पार्टिकल इन एटमॉस्फेयर। इसका मींस क्या है? ऐसे परसेंट की बात होती थी, परसेंट का मतलब क्या होता था, इनटू 100 होता था। यहां पर पीपीएम में क्या होगा, इनटू 10⁶ होगा। जैसे कि देखो मींस देख लेते हैं, पार्ट ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट पर मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में जितना पार्ट कंपोनेंट का प्रेजेंट होगा दैट इज कॉल्ड पीपीएम। इसी तरह से परसेंटेज में होता था, पार्ट ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। परसेंट में हम 100 की बात करते थे, यहां पर हम बात करेंगे पर मिलियन की, यानी कि 10⁶ की। अगर हम बात करें, इसको हम तीन तरीके से मेजर कर सकते हैं, पीपीएम वेट बाई वेट, पीपीएम वॉल्यूम बाई वेट, पीपीएम वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो हम बात करें परसेंटेज वेट बाई वेट का क्या मतलब है, तो वेट ऑफ कंपोनेंट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। परसेंट में हम इनटू 100 करते थे, यहां हम क्या करेंगे 10⁶। अब हम बात करें नेक्स्ट इज पीपीएम वेट बाई वॉल्यूम बाई वेट। तो ऊपर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, नीचे आएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। नेक्स्ट इज पीपीएम वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ऊपर क्या आने वाला है, न्यूमरेटर में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। इस तरह से हम पीपीएम का यूज मोस्टली कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की बात करते हैं, दैट इज परसेंटेज बाई वेट, यानी कि परसेंटेज वेट बाई वेट। तो इसका मतलब क्या हो गया, परसेंट की बात कर रहा है तो इसका मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये लिख सकते हैं, परसेंटेज W बाई W। न्यूमरेटर में क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूट। डिनोमिनेटर में क्या आता है, वेट ऑफ किसका आएगा, सॉल्यूशन इनटू 100। आगे बात करते हैं, कुछ हम एग्जांपल्स देखें। सपोज दैट 30% बाई वेट
solution of urea. What means of this line? This line means 30 gram urea present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब जो आपका सॉल्यूट होगा वो क्या होने वाला है, यूरिया, और आपको जब सॉल्वेंट ना गिवन तो क्या मानोगे सॉल्वेंट है, वाटर। तो वेट ऑफ यहां पर सॉल्वेंट यानी कि वाटर का क्या होगा बताओ, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूशन का कितना वेट है 100 ग्राम माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है आपका 30 ग्राम, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा आपका 70 ग्राम। अब हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की बात करते हैं, दैट इज मोलैलिटी। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म दैट इज मोलैलिटी। Molality represented by small m, and this is also called molar concentration. This is also called molar concentration. और इस मोलर कंसंट्रेशन का क्या मतलब है वो समझते हैं। इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी इकलौती ऐसी कंडीशन है जहां क्या आता है सॉल्वेंट, जहां डिनोमिनेटर में क्या आता है सॉल्वेंट, बाकी सब कंसंट्रेशन टर्म में डिनोमिनेटर में क्या आता है सॉल्यूशन। तो हम बात करें मोलैलिटी की, इक्वल टू m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर आपको वेट ग्राम में गिवन हो तो क्या करोगे, और इसको हम ओपन करके लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं वेट ऑफ, और देखो सॉल्यूट को हम बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किससे रिप्रेजेंट करेंगे बी से, तो हम कह सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, अगर आपको वेट ग्राम में गिवन अप हो तो आप क्या करोगे वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट का मतलब वेट ऑफ ए इन ग्राम डिवाइडेड बाय 1000। तो m इक्वल टू आएगा वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ ए का मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मैं आपको पहले बता चुका हूं मोस्टली सॉल्यूट को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्वेंट को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। हम बात करते हैं यूनिट ऑफ मोलैलिटी। मोलैलिटी की यूनिट क्या होगी भाई, तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल की यूनिट तो मोल होगी, और आपकी वेट की यूनिट क्या होगी किलोग्राम, तो मोल पर किलोग्राम किसकी यूनिट होती है मोलैलिटी की यूनिट। तो इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। $45 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। 45 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolve in 180 gram of water. Find molality of solution. अगर आप 45 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 180 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो तो वो क्या पूछ रहा है आपसे मोलैलिटी। इसका मतलब ग्लूकोज क्या होगा आपका सॉल्यूट, वाटर क्या होगा आपका सॉल्वेंट। तो आपको गिवन अप क्या है वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि वेट ऑफ ग्लूकोज इज 45 ग्राम
और गिवन अप है आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वेट ऑफ वाटर इज कितना गिवन अप है आपको 180 ग्राम। और पूछा क्या है आपसे मोलैलिटी यानी कि स्मॉल एम पूछा है। आपको स्मॉल एम का फॉर्मूला पता ही है, स्मॉल एम इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो वैल्यू आप पुटअप कर सकते हो, m इक्वल टू वेट, b का मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना आपका 45 ग्राम इंटू 1000, मोलर मास कितना होगा ग्लूकोज का, ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है वो 180 होता है, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और इसका मोलर मास निकाल के आएगा 180। तो 180 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वेट ऑफ वाटर इज 180। इसको डिवाइड करेंगे तो दैट इज 4 टाइम तो ये 250, तो हम कह सकते हैं 250 अपॉन 180 इक्वल टू 1.38 मोल पर किलोग्राम। इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन की मोलालिटी निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, %49 weight by volume solution of sulfuric acid. If density of solution equal to 2 gram per ml, find molality of solution. Find molality of solution. Solve this question. इसका मतलब क्या है? व्हाट मीन्स ऑफ दिस लाइन? दिस लाइन मीन्स 49 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब आपको V सॉल्यूशन गिवन अप है जो कितना है आपका 100 ml, आपको वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन अप है दैट इज 49 ग्राम, लेकिन आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना पड़ेगा। आपको पता है मोलैलिटी की कंसंट्रेशन में वेट ऑफ सॉल्वेंट ही पता होना चाहिए, लेकिन आपको वो गिवन अप नहीं है और आप ml में से ग्राम को माइनस नहीं कर सकते। तो इन दोनों को रिलेट करने वाला नेक्स्ट टर्म आ गया हमारे पास डेंसिटी जो कि गिवन अप है। तो आपको क्वेश्चन में गिवन अप है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू यहाँ कितना है 2 ग्राम पर ml, और आपको पता है डेंसिटी क्या होता है आपका वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो 2 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की क्या रख सकते हैं हम पुटअप 100, तो 200 इंटू 2, तो 2 इंटू 100 इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन जो सॉल्व करने के बाद आएगा 200 ग्राम। तो इसका मतलब आपका वेट ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है भाई? वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल। अगर इधर साइड जाएंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपका 200 माइनस दैट इज 49 इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो किसके इक्वल आएगा आपका 151 ग्राम। अब हम इन वैल्यू को फॉर्मूला में पुटअप करते हैं। तो आपका हो जाएगा m इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्यूशन। आपका सॉल्यूट का वेट कितना गिवन अप है 49 ग्राम इनटू 1000, और ये देखते हैं भाई जो आपका H2SO4 होता है मोलर मास कितना होता है इसका 98, इसका मोलर मास ऑफ H2SO4 होता है 98 इनटू ये कितना निकल के आया है 151। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना निकल के आया है आपका 151 डिवाइडेड बाय 2 से 1000 यानी कि 1000 डिवाइडेड इन पार्ट ऑफ
500 and this divided in 3.31 मोल पर किलोमोल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की नेक्स्ट लेक्चर में।